अब मैं इस पानी का कलर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, किस किधर मुज़र सेहत दाना हम अपने परिंदों को देते हैं और उसके बाद हम गिला करते हैं हमारे परिंदे ब्रीड नहीं करते, हमारे परिंदे सीप में आ रही हैं, सूखड़े की बीमारी लग रही है। तो भाई सूखड़े की बीमारी क्यों नहीं लगेगी? इतना गंदा मटेरियल इनके अंदर जब जा रहा होता है, मैं तो इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि ये अभी तक सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं, इनको तो कब का मर चुका होना चाहिए था। तो दोस्तों मैं दोबारा लगभग 1 घंटे के बाद ऊपर आ चुका हूँ और हवा का प्रेशर भी तेज़ है, कुछ हवा से सूख गया होगा उम्मीद करता हूँ, और धूप भी बड़ी कड़ाकेदार है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुका है। और जब चीज़ साफ़ हो जाती है उसका आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है। देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों थंबनेल से आज आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो में क्या ख़ास होने वाला है, और मेरे लिए भी है ये नया एक्सपीरियंस है और मैं भी पहली दफ़ा इसको करने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल गया ये करना नहायत ज़रूरी है अपने बर्ड्स की हेल्थ के लिए, अपने बर्ड्स की लॉन्ग लाइफ के लिए। हमें ये चीज़ मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अब इसको जब देखा तो मुझे लगा कि यार वाकई मैंने जुल्म किया है। और जिस तरह मेरे साथ नए बर्ड लवर होंगे जिनको नहीं पता होगा वो भी यही सोचेंगे कि मैंने लाजमी जुल्म किया, क्योंकि आज का जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल के बाद आप यकीनन मेरी बात से मुत्तफ़िक हो जाएंगे। और मेरे हाथ में ये जो बाल्टी है ये खाली बाल्टी है, इसके साथ जो है मैंने छोटी बाल्टी पानी से भर दी है। ये देखें उठाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन 2 बाल्टियाँ मैं यहाँ पर ले आया हूँ। लेकिन थोड़ा मैं इसका कंसेप्ट आपको बेसिकली पहले समझाना चाहता हूँ कि ये बात क्या है और किस तरह मेरे जहन में आया। तो दोस्तों मैं कल यहाँ पर दाना डाल रहा था और मेरे पास बोरी में तकरीबन मैं लाया था 10 किलो दाना लाया था, तो 5 किलो रह गया। तो अब मुझे थोड़ा हाथ डीपली लेके जाना पड़ा, मैं तो मेरा दाना थोड़ा रह गया। तो वैसे ही मेरा हाथ थोड़ा दाने के अंदर गया तो मैंने वापस निकाला तो मेरा हाथ गिरदो गुबार से भरा हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें यकीनन बहुत से कंकर और मिट्टी वगैरह है। तो इसके बाद फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, फिर मैं दाना जैसे ही चेंज किया मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा ये कैसे होता है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, आगे पीछे मुश्ताक भाई वगैरह सबसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि यार जिस तरह पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बड़े ब्रीडर जो होते हैं वो हमेशा दाना लाने से पहले उसको अच्छी तरह धोते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद वो अपना स्टोर कर लेते हैं ताकि लाइफ टाइम चलता रहे और कोई ऐसी जो है कैजुअलिटी क्रिएट ही ना हो। ये चीज़ ध्यान में रखें जब हम यही मुज़र सेहत दाना अपने परिंदों को देते हैं। इससे पहली बात तो यह है कि आपका परिंदा जो है बैक्टीरिया और फंगल का शिकार हो जाता है, पेट की आंतड़ियों का, अगर कैंसर मैं कह दूं तो कैंसर भी इसको कह सकते हैं। तो ये मुझे नहीं पता बर्ड्स की दुनिया में कैंसर होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन मैं अपनी टर्म में एक यूज़ कर रहा हूँ कि इससे इनको आंतड़ियों का कैंसर भी हो जाता होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी और इसके बाद मिट्टी ही नहीं, सिर्फ मैंने जो एक चीज़ नोट की, जब कोई किसान अपनी फसल बचाता है तो उसके लिए वो एक एंटीसेप्टिक स्प्रे करता है जो कि नहायत मुज़र सेहत इंसान के लिए है कि वो दाना अगर बग़ैर धोए बग़ैर वाश किए खाए तो उससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट इंसान के अंदर पैदा हो सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ बरअक्स देखा जाए तो परिंदों को जो अगर वो दाना दिया जाए तो ज़ाहिर सी बात है परिंदा तो है भी मासूम जान और वो जो है इंसानी जान से काफ़ी कमज़ोर है, तो लाजमी सी बात है इनकी लाइफ भी वो कम करता होगा। तो ये चीज़ जब मैंने देखी तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैं अपने नए बर्ड लवर, अपने भाई और ये जो मुझे इतनी प्यार मोहब्बत से मेरी वीडियो देखते हैं इनके लिए लाजमी है, क्योंकि जब आप लोग मुझे इतने सपोर्ट करते हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं आप तक हक बात पहुँचाऊँ और इसी के ज़रिए हमारी प्यार मोहब्बत एक दूसरे से बढ़ती चली जाए। तो दोस्तों मैं ये ऊपर दाना पड़ा यहाँ से उतार के इधर डालता हूँ और बाकी लंबा भाषण देने के हक़ में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि दाना साफ़ करने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा जिन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक मिलता चला जाए। तो दोस्तों चलें अब हम दाना साफ़ करते हैं। तो दोस्तों ये दाना मैंने अपने कॉलोनी के छत पे रखा हुआ है और ये देखें ये इतना सा दाना रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि इस दाने से आज हमें बहुत बड़ा सबक मिलेगा और इससे हम आइंदा एहतियात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ इस खाली बाल्टी के अंदर, मैं अपना दाना पहले शिफ्ट करूँगा और इसके बाद बल्कि मैं आपको कैमरा थोड़ा कर्व करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होता रहे और आप अपनी आंखों से देख लें। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बहुत सबक दे जाएगी मेरे नए बर्ड्स लवर को। जो ये वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि जल्द अज जल्द इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग उकता से जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज ऐसा टॉपिक है कि आप लोग उकता जाएंगे। और ये दाना मैं एक साफ़ बाल्टी के अंदर डाल रहा हूँ और अब आप देखते चले जाएंगे इसके।
इंशाल्लाह जो कुछ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बखूबी देख लेंगे और मुझे बजाते ख़ुद जो है एक तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू की वीडियो में ही बता दिया है कि मुझे ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है और एक्सपीरियंस ऐसा और प्रैक्टिकल करने को भी मुझे पहली बार मिल रहा है। तो मैं अब ये जो दाने पानी की बाल्टी है मैं इसके अंदर डालूँगा। तो दोस्तों पानी इतना ज़रूर डाल लें कि दाना मुकम्मल इसके अंदर भीग जाए। तो दोस्तों फिर आपने जब इसके अंदर पानी डाल लिया है तो अब इसके अंदर आपने पहले इसको गोल गोल हाथ मारना शुरू कर देना है, ताकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाए। और ये प्रोसेस जो है तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा नहीं भी करें तो 5 मिनट एटलीस्ट आप कर लें, और 5 मिनट में एक काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट इससे साबित हो जाएंगे। और ये देखें, अगर आप ऐसे इसको दाने को हाथ से मल भी देंगे तो इसके ऊपर जो केमिकल्स वगैरह लगे होंगे दौराने काश्त पे, जब ये इसके ऊपर केमिकल लग चुके होती हैं वो भी इनके हटना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो और मैं आपको इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि ये दाना फरोश होते हैं, ये जो दाना बेचते हैं ये जानबूझकर भी इसमें मट्टी वगैरह कंकर डालते हैं ताकि इसका वज़न ज़्यादा हो जाए और वो जो हैं फिर हराम पैसा कमाएँ। और यही है कि बरकत हमेशा हलाल नहीं रही है और हमेशा से रहेगी भी। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह आप निकाल के हाथों पे एक दूसरे के साथ रब भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें ये दाना और मुझे अभी आपको शायद वीडियो में ना नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी मुझे जो महसूस होने लग गया है कि ये दाना जो है बिल्कुल साफ़ हो गया और जो काली का कलर है वो बिल्कुल नाला लई वाला कलर हो चुका है। और इंशाल्लाह वो कलर भी मैं आपको एंड पे दाना साफ़ करने के दिखाऊंगा ज़रूर। मैंने सारा दाना इसमें से साफ़ कर लिया, थोड़ा सा रह गया। अब इसको टाइम ज़ाया होगा अगर मैं साफ़ करना शुरू हो जाऊँ, वैसे साफ़ तो हो सकता है। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी जिसका आपको पूरे दाने धोने के दरमियान इंतज़ार था और मुझे यकीन नहीं पता आपको इसी चीज़ का इंतज़ार था। तो अब मैं इस पानी का कलर आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, किस किधर मुज़रे सेहत दाना हम अपने परिंदों को देते हैं और उसके बाद हम गिला करते हैं, हमारे परिंदे ब्रीड नहीं करते, हमारे परिंदे सीप में आ रही हैं, सूखड़े की बीमारी लग रही है। तो भाई सूखड़े की बीमारी क्यों नहीं लगेगी? इतना गंदा मटेरियल इनके अंदर जब जा रहा होता है, मैं तो इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि ये अभी तक सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं, इनको तो कब का मर चुका होना चाहिए था। तो दोस्तों आगे चलते हैं और अब इस परिंदे दाने को सुखाने की तरकीब बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये मैंने कैंची ले लिया है और मेरा ख्याल है कि ऊपर छत पे जो है एक बोरी मैंने जो जिसमें घास सुखाई थी वो ऊपर ही पड़ी होगी, उसको खोल के उसके ऊपर ये दाना सुखाऊंगा। तो चलें दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों मैं इस वक्त छत के ऊपर आ चुका हूँ और इधर मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जिसमें 1 घंटा लगातार धूप लगती रहे, लेकिन अभी तक तो काफ़ी टाइम है, हर जगह ही धूप लगेगी। सांस भी चढ़ गया। वो रही खदा घास जो मैंने आज से 2 दिन पहले तोड़ी थी, सैटरडे का दिन था, और वो देखें बिल्कुल मुकम्मल सूख चुकी है। और दूसरी जाने वो जो मैं बोरी की बात कर रहा था, वो बोरी मैं आपको उठा कर दिखाता हूँ। तो आज आपको दिखाता हूँ उठा कर इसको थोड़ा छान लेता हूँ ताकि इसके अंदर जो मिट्टी हो। तो दोस्तों इसको मैं छान लेता हूँ और ताकि इसके अंदर जो मिट्टी हो हट जाए। और पहले मैं इसको काट देता हूँ ताकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए और दाना मैं खुले से, और ताकि मैं दाना खुला करके इसमें रख लूँ और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये सूख जाएगा। जिस कदर धूप तेज़ है, इस धूप का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन जब मैं वीडियो में कहता हूँ कि इतना आसान नहीं है परिंदों का काम, तो वो मैं ऐसे ही नहीं बोलता। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको काट देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको बिल्कुल मिड में रखता हूँ ऐसे करके। आप भी इस तरह की कोई चीज़ बिछा लें। अब मुझे इसमें ये रखने का मकसद ये था, मैं अखबार भी रख सकता था, लेकिन अखबार जो है नमी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद पीछे नीचे से अखबार में फट जाना था। अब इसमें ये, अब जैसे दाना सूखेगा मैं इसको चारों तरफ से पकड़ के एक ही बोरी में डाल दूँगा। तो मैं इसको अब आपको दाना डाल के दिखाता हूँ। इसमें अभी भी यकीनन पानी बहुत होगा। और आज जो है हवाई परिंदों की जो है बहुत ज़्यादा मौज होने वाली है, क्योंकि कंगनी ये बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं अक्सर जब बाहर दाना भी छानता हूँ तो बाहर रश लगा हुआ होता है, ये कौवे चिड़ियाँ वगैरह जो भी होती हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हो तो वो करने से आती है, बग़ैर किए जो है बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अब ये मैंने पहला तजर्बा किया और माशाल्लाह काफ़ी कामयाब है। और अब जब सूखेगा तो मज़ीद पता चलेगा कि मैं और कितना कामयाब हो गया हूँ। ये दाना अपनी शेप में आएगा नहीं। कोई बहुत से लोगों का ये ज़हन होगा कि ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा, जुड़ा रहेगा एक दूसरे से, लेकिन मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि ये बिल्कुल सिंगल पीस में आ जाएगा दोबारा। और जितना इसको फैला के रख सकते हैं उतना बेहतर है। ये देखें दोस्तों, ये परिंदों की मोहब्बत ही है जो इंसान से क्या क्या करा देती है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह सफाई सुथराई, फिर दाना साफ़ ये वगैरह करूँगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वक्त की बात होती है। और जब इंसान ने अर्निंग इसी चीज़ से अब करनी हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। धूप का अंदाज़ा आपको पता चल रहा होगा, सही चमाटे मारता हुआ सूरज है इस टाइम। और मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं चारों तरफ जितना फैला सकता हूँ फैला दूँ, क्योंकि फिर मुझे पक्का यकीन है ये 15 से 20 मिनट की बात है, इसने सूख जाना है। क्योंकि धूप की शिद्दत बहुत तेज़ है। इस टाइम 37 चल रहा है इस्लामाबाद में, अभी जब मैंने टेम्परेचर ऊपर आते हुए देखा। ये मैंने इसको फैला दिया है। और अब मैं इसको अगर आपको क्लोज़ करके दिखाऊँ, इस तरह आप अगर इसको फैला लेंगे तो बहुत जल्दी आपका दाना साफ़ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और ये साइडों में मैं आपको दिखा दूँ, ये धूप जो है बिल्कुल चमाटे मारती हुई है, ये देखें अगर आप नज़र आ सके। तो चलें दोस्तों, अब जब दाना सूखेगा तो मैं आपको ज्वाइन करूँगा। तो दोस्तों मैं दोबारा लगभग 1 घंटे के बाद ऊपर आ चुका हूँ और हवा का प्रेशर भी तेज़ है, कुछ हवा से सूख गया होगा उम्मीद करता हूँ। और धूप भी बड़ी कड़ाकेदार है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुका है। और जब चीज़ साफ़ हो जाती है उसका आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है। देखें माशाल्लाह किस तरह अलग-अलग हो चुका है और बेहतरीन चीज़ बन चुकी है। ये इस वक्त इस साइड से भी मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये देखें दोस्तों, क्या बेहतरीन लाजवाब। और माशाल्लाह तजर्बा भी कामयाब हुआ। यकीनन आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को इससे मिल चुका होगा। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा, जितने भी बर्ड्स लवर हैं, बर्ड्स की केयर ज़रूर किया करें। क्योंकि अगर आप इनको रखते हैं अर्निंग के लिहाज से तो फिर ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ से इंसान अर्निंग लेता है तो उसकी जो रोज़मर्रा ज़रूरियात होती हैं वो भी पूरी करता है और उनके आराम का भी ख्याल रखता है। मतलब जो भी उनकी नीड हो वो इंसान उसको पूरा करता है। तो ये देखें वापस उसी तरह आ गया, उसी हालत में। ये देखें कितना बेहतरीन सिंगल दाना हो चुका है। और
यकीनन आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों चलें नीचे सेटअप पर मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो यकीनन काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या किया जाए, अब आपको पूरा प्रोसेस दिखाना भी था। अगर मैं आपको दाना सिर्फ धो के दिखाता तो कई लोग कहते हैं आपने सुखा के नहीं दिखाया, और सुखा के दोबारा इकट्ठा करके कैसा हो जाता है, अपनी शेप में आता है या नहीं। तो ये भी आपको यकीनन सवाल होता है। इस गर्मी में मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की और उम्मीद करता हूँ इस तजर्बे से मैं तो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हूँ, लेकिन आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहेंगे, और मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।